हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो नया नया स्केटिंग लेते हैं और वो भी स्केटिंग को सीखना चाहते हैं, तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप स्केटिंग लेते हैं या फ्यूचर में इन फ्यूचर कभी आप स्केटिंग चलाना सीखना चाहते हैं कि और उसके ऊपर आप भी कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो दोस्तों ऐसे ही लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि देखिए, स्केटिंग सबसे बड़ी बात है। ये स्केटिंग एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। सबसे पहला आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि स्केटिंग एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होती। आप और दूसरे तीसरे के अंदर आप ब्रेक लगा लीजिएगा, या स्केटिंग के अंदर भी क्वालिटी अब आने लगा है कि आप चाहते हैं ब्रेक वाला ले ले, तो इसके अंदर पीछे से एक छोटा सा जो है एक चीज लगा हुआ होता है। अगर आप इस तरीके से पैर को उठा दीजिएगा तो ब्रेक लग जाएगा। तो मेरे दोस्तों, खैर वो भी यूज कर सकते हैं, नया नया जो सीखना चाह रहे हैं उसके लिए बेस्ट तो वही होता है। लेकिन फिर भी जो खतरों का खिलाड़ी है उन लोगों के लिए है ये कि आप इस तरीके का आप स्केटिंग लीजिए बिना ब्रेक का, क्योंकि वो ब्रेक आपको हर जगह साथ नहीं देगा। कभी कभी वो आपका साथ छोड़ देगा। तो इसलिए आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें वो वाला स्केटिंग ले लीजिए, लेकिन जब अब आगे बढ़िए और तो उसको छोड़कर आप इस तरीके का बैठ के स्केटिंग लीजिए जिसके अंदर आपको ब्रेक ना हो। जब आप स्केटिंग लेते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्केटिंग को यूज कैसे करें। आप ये कोई जूता चप्पल तो है नहीं कि आप उसको जो है फौरन पहन लेंगे और दौड़ने लग जाइएगा और चलने लग जाइएगा, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, आप जब भी स्केटिंग लेते हैं तो आप सबसे पहले उसको पहनकर खड़े हो जाने की कोशिश कीजिए। पहला स्टेप क्या आता है, आप उसको पहनिए और खड़ा होना सीख जाइए। ठीक है, जिस तरीके से आप इसको अगर आप मानना चाहे तो ऐसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो है अभी चलना भी नहीं सीखता है तो सबसे पहले खड़ा होना सीखता है। इस तरीके से खड़ा होता है, वो देखिए इस तरीके से मान लीजिए है, इस तरीके से गया हुआ है। ठीक है, अब बेचारा वो एक पैर दो पैर आगे पीछे करके ऐसे धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर गिरने की कोशिश करता है, फिर बैठ जाता है। ठीक है, फिर इस तरीके से खड़ा होता है, फिर इस तरीके से वो गिर जाता है। क्यों? इसलिए कि वो नया है, उसे अभी खड़ा होना भी नहीं है। इसी तरीके से आप अगर स्केटिंग लेते हैं तो सबसे बड़ी बात आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये स्केटिंग पहनने के बाद सबसे पहला चीज जो आपको सीखना है और जिसके ऊपर मेहनत करना है वह है आपको स्केटिंग पहनकर खड़ा होने की कोशिश करना। ठीक है, अब मान लीजिए स्केटिंग पहन लिए, आप परचेस किए, पहन लिए, तो आप चाहिएगा कि इस तरीके से पहनकर हम खड़े हो जाएं, पहने और खड़े हो जाए। ये नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है मेरे दोस्तों। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कीजिए, जैसे स्केटिंग लेते हैं तो जिस तरीके से मान लीजिए एक चेयर यहाँ पर है, कुर्सी, उस पर बैठिए। कुर्सी नहीं या फिर ऊंची दीवार कोई हो 2-4 फीट की, उस पर बैठिए। ठीक है, कुर्सी किसी चीज का सहारा लीजिए, बैठिए और स्केटिंग को पहन लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसके सहारा आप खड़े होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं अगर यहाँ बैठकर स्केटिंग को पहन लेता हूँ तो उसके बाद मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने पहन तो लिया, लेकिन अब खड़े होने के लिए हमें इस तरीके से सहारा लेकर खड़े होना है इसे। ठीक है, अब खड़े हो गए, अब खड़े होने के बाद हमें इसको छोड़ने की कोशिश करना है, किसी भी चीज के सहारे को, बिल्कुल ही इस तरीके से कि मेरा पैर जो है सख्त रहे एक जगह। अब ऐसा नहीं है खड़े हो गए तो पैर को आगे पीछे कर दिए या पैर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा ना हो। पैर को कंट्रोल रखिए और दीवार का सहारा लेकर ऐसे खड़े होने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये प्रैक्टिस आपको मात्र कम से कम 4 दिन करना है। ठीक है, इसके बाद आप जिस तरीके से आप स्केटिंग पहनकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और दीवार के सहारे या किसी आदमी का सहारा लेकर आप खड़े हो जाते हैं, तो खड़े हो जाने के बाद आपको कोशिश करना है कि जिस तरीके से आप
सहारा के साथ आप क्या हुए थे, इस तरीके सहारा लेकर आप खड़े हो गए थे, ठीक है। तो अब जब आप स्केटिंग सहारा लेकर खड़े हो गए, अब उसी सहारे के साथ आप बैठने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया आपका प्रैक्टिस। इससे क्या होगा, आपका जो है कंट्रोल आपके स्केटिंग पर जाएगा। ये जो है सबसे पहली चीज। अगर आप स्केटिंग लेते हैं तो पहले इसका यूज कीजिए। देखिए कुछ ही दिनों के बाद आपका जो है कहीं भी आप स्केटिंग को पहन सकते हैं और खड़े हो सकते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। जो स्केटिंग नया नया लेते हैं उनके दिमाग में आ जाता है हम स्केटिंग लिए और पहनकर उसको चलना शुरू कर दिए। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आप जब भी स्केटिंग लेते हैं तो उसको पहनिए, पहनकर खड़े होइए और खड़े होने के बाद आप अपने कंट्रोल को बनाइए, ठीक है। मान लीजिए मैं स्केटिंग ले लिया, मैंने स्केटिंग ली, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करेंगे। दीवार के सहारे हम खड़े हो गए, अब खड़े होने के बाद कंट्रोल। ये मेरा पूरा बॉडी जो है, देख रहे हैं, इसको जो है पूरा आपका कंट्रोल आपका स्केटिंग पे जाना चाहिए, ठीक है। आपका फोकस और पूरे बॉडी का वजन आपका इस पैर पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे इस दोनों पैर पर वजन है, ठीक है, मेरा पूरा बाहर गया हुआ है, तो ये स्केटिंग जो है हमारे बॉडी को ये संभाल लेगा, आगे पीछे नहीं होने देगा। लेकिन अगर हमारा बैलेंस इस पे नहीं जा पाएगा और हमारा बैलेंस पैर के माध्यम से स्केटिंग पे नहीं जाएगा, तो हम जो है या फिर आगे झुक जाएंगे या पीछे झुक जाएंगे। इससे क्या होता है, फिर नया नया स्केटर सब बेचारा गिर जाते हैं, ठीक है। अब अपने कंट्रोल को बनाइएगा, जैसे खड़ा होना सीख गए, उसके बाद आप पैर के कंट्रोल को बनाइए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि हम बगैर सहारे के कोशिश कीजिए आप बैठ भी जाए और खड़े भी हो जाए। इस तरीके से बगैर सहारे का हम बैठ भी जाए और खड़े भी हो जाए। ये भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए, आप जब स्केटिंग पहनकर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो नया स्केटर के लिए है कि जब वो अपना स्केटिंग पहनते हैं तो वो कोशिश करे कि अपने पाँव को इस तरीके से फैला के रखे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फैला के रखे कि उसका जो बॉडी है दाएं बाएं ना जाए और वो अपने कंट्रोल को बना सके, ठीक है। इस तरीके से आपको बना के रखना। इससे होगा कि आपका कंट्रोल भी बनेगा और आप जो है चार तरफ नहीं बल्कि दो तरफ गिरने का चांस रहेगा। मान लीजिए अगर हम ऐसे करते हैं तो इधर और उधर हम गिर नहीं सकते, ठीक है। दाएं बाएं हम नहीं गिर सकते। यहीं पर अगर हम इस तरीके से रहेंगे तो हम सब तरफ गिर सकते हैं। देखिए, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ गिर। अगर इस तरीके से रहिएगा तो आपका दाएं बाएं गिरने का चांस कम रहेगा और आगे पीछे गिरने का चांस रहेगा, जिससे आप अपने आप को संभाल लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भी ऐसे टिप्स को पाने के लिए। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।